हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मैं सेल्फ प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं रेशियो, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है 6 और 54 का मध्य अनुपात 15 से कितना अधिक है। तो आप जानते हैं मध्य अनुपात क्या होता है। जैसे आपसे कहूं ए और बी का मध्य अनुपात निकालना है, तो आप इन दोनों का मध्य अनुपात क्या होगा? रूट ए बी हो जाता है। तो अब एक बात बताइए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं? बी। तो इसी प्रकार से इन दोनों संख्या का मध्य अनुपात निकालते हैं, तो 6 गुणा क्या हो जाता है? 54। और किसके अंदर? रूट्स के अंदर हो जाता है। तो अब बताइए, इसको हम क्या लिख पाएंगे? 324 लिखते हैं। और 324 किसका स्क्वायर रूट होता है? 18 का। तो इन दोनों नंबर्स का मध्य अनुपात कितना हुआ है? 18 हुआ है। तो यह 15 से कितना अधिक होना चाहिए? तो आप कह सकते हैं 15 से कितना अधिक है? ये 3 अधिक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे कहता है तीन संख्याएं हैं, 2:3:5 के अनुपात में है। इन संख्याओं का योग 80 है। तो अब बताइए, तीन संख्या थी, 2:3:5 के अनुपात में है। तो हमारे अनुसार इन तीनों का अनुपात का योग कितना है? तो आप कह सकते हैं 10 है। और तीनों का योग कितना दे रखा है? 80 दे रखा है। तो जीरो से जीरो काट सकते हैं, तो एक की वैल्यू कितने के बराबर है? 8 के बराबर। जब एक का मान 8 आ चुका है, तो आपसे पूछा है तीनों संख्या का गुणनफल निकालिए। तो पहले तीनों संख्या निकालिए, तो 8 दिखेगा। 8 दूनी 16। तो पहली संख्या कितनी हो जाती है? 16 हो जाती है। और 8 तिया 24। तो दूसरी संख्या क्या हो जाती है? 24 हो जाती है। और इसी प्रकार से तीसरी संख्या क्या हो जाती है? 40 हो जाती है। अब तीनों का क्या पूछा है हमसे? गुणनफल पूछा है। तो तीनों की गुणा करते हैं, देखते हैं। तो पहली संख्या 16 है, और दूसरी संख्या 24 है, और तीसरी संख्या तो कह सकते हैं 40 है। अब बताइए, 40 की 24 की गुणा करते हैं, तो कितना आता है? 960 आता है। और गुणा 16 है। तो हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। 16 देखिए, 16 छंग 96 होता है, 9 आता है। और 16 नंबर कितना होता है? 144 होता है। और 144 में हम कितना जोड़ दें? तो हम 9 जोड़ते हैं, तो कितना आ जाता है? 153 आ जाता है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 15,360 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने आगे कहा, देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा 1/2 अनुपात x। और समानुपात, समानुपात का मतलब होता है जितना अनुपात इधर लिखा है उतना ही अनुपात इधर लिखा है। ये किसका चिन्ह होता है? समानुपात का होता है। तो अब एक बात बताइएगा, और x अनुपात 1/8 होता है। तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट रेशियो, इसको हम सेकंड, और इसको हम थर्ड, और इसको हम फोर्थ मान लेते हैं। तो इनका वैल्यू किसके बराबर होती है? पहला रेशियो गुणा फोर्थ रेशियो बराबर होता है सेकंड मल्टीप्लाई बाई थर्ड के। तो दोनों देखिए, दोनों की वैल्यू बराबर होती है पहले अनुपात की गुणा चौथे अनुपात से, और बराबर होती है दूसरे अनुपात की गुणा तीसरे अनुपात से। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कितना है? 1/2। और यहाँ पर कितना है? 1/8 है। और इसी प्रकार से यहाँ कितनी वैल्यू थी? x थी। और यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाती है? x हो जाती है। तो यदि आपसे कहते हैं इसका मान कितना हो जाता है? 1/16 हो जाता है। और यहाँ कितना आ जाता है? एक्स स्क्वायर आ जाता है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 1/16 है। तो x का मान कितना होगा? 1/4 होगा। यही आपसे पूछा गया था, x का मान ज्ञात करिए। तो x का मान कितना हो जाता है? 1/4 हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट रेशियो। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? सेकंड। इसको थर्ड। और आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा? फोर्थ का। तो अब बताइए क्या लिखेंगे? 1 मल्टीप्लाई बाई फोर्थ इक्वल होगा, बराबर होगा सेकंड मल्टीप्लाई बाई थर्ड। तो अब बताइएगा, इसका मान आपके पास है तो कितना है? इसका मान है 0.04 गुणा, इसकी वैल्यू कितनी है? 0.06। पॉइंट पर ध्यान देना, सॉरी, इसकी वैल्यू आपके अनुसार 4 ए है, तो यहाँ ए आ जाएगा। और सेकंड वैल्यू कितनी है? 0.06। और गुणा यहाँ पर कितना हो जाता है? फोर्थ देखिएगा, थर्ड कितना है? 0.06 है। तो अब एक बात बताइएगा, अब ए की वैल्यू निकालनी है। तो मैं आपसे कहूँ, पॉइंट यहाँ देखिएगा, पॉइंट के बाद कितने अंक है? 2। और यहाँ भी कितने अंक है? 2। तो हटा सकते हैं। तो ए का मान कितना आ जाएगा? 6 गुणा 0.06, और बट्टे कितना आ जाएगा? 4। अब इसी अनुसार हम इसकी गुणा करें ऊपर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.36 और डिवाइड बाई 4। और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ध्यान पूर्वक डिवाइड करेंगे, 0.0 कितना आएगा? 9 आएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0.09 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ दशमलव में गलती ना करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
उसने कहा ए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक करिएगा, ए संयुक्त रूप से ए और सी का देखिए अनुक्रमापाती है। तो उसने कहा ए जो है संयुक्त रूप से ए और सी का अनुक्रमापाती है, तो हम ये कह सकते हैं ए अनुक्रमापाती है किसके, ए और सी का। देखिए यहाँ का लिखा है तो गुणा होगा, तो ए अनुक्रमापाती होगा किसके, बी गुणा सी के। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बराबर इसकी जगह एक कांस्टेंट लिख लेंगे और बी गुणा सी हो जाता है। अब यदि मैंने आपको पहले इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, तो यदि मैं आपसे कहूं पहले के का मान निकलवाए, के का मान निकलवाएगा तो ए का भी मान देगा, बी का भी मान देगा और सी का भी मान देगा। तो ए का मान कितना दिया है, 6 दिया है, तो यहाँ 6 रख देंगे। के का मान निकालना है और बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, और सी की वैल्यू कितनी है, 2 है। 3 दूनी क्या होगा, 6, और 6 से 6 कट जाता है, तो के की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है। जब के का मान 1 आ जाता है, तो अब आपसे किसी एक का मान पूछेगा, तो हमारे पास क्या था, ए बराबर के गुणा बी गुणा सी था। अब एक बात बताइए, बी की वैल्यू इस समय कितनी दे रखी है, तो आपके अनुसार यहाँ पर एक के का मान कितना है, 1 है, और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 है, और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 है। तो अब आप कह सकते हैं ए का मान कितना हो जाएगा, 35, और यही आपसे पूछा गया था, ए का मान कितना होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा एक बल्लेबाज एक पारी में अपने शतक से 4 रन से चूक जाता है, इसका मतलब शतक कितने का होता है, 100 का, तो इसका मतलब है 100 रन नहीं बना पाता है और 4 रन से चूक जाता है, इसका मतलब उस बल्लेबाज ने कितने रन बनाए हैं, 96 रन बनाए हैं। आगे क्या कहता है, जिसमें छक्के चौके 3 रन 2 रन 1 रन के रूप में स्कोरिंग स्कोर उसका दे रखा है कितना, छक्के का कितना है, 1 है अनुपात, और 4 का कितना अनुपात है, 3 है, और 3 रन का अनुपात कितना है, उसका दे रखा है 2 दिया है, और 2 रन का अनुपात कितना दिया है, उसके द्वारा 7 दिया है, और उसके द्वारा सिंगल रन का अनुपात कितना है, 10 है। तो आप बताइए ये क्या है, अनुपात है किस चीज का, उसके द्वारा छक्कों का चौकों का 3 रन का 2 रन का 1 रन का, इस अनुसार उसने रन बनाए हैं। तो आप बताइएगा, हम ये मान लेते हैं उस खिलाड़ी ने छक्के जो लगाए हैं वो कितने छक्के लगाए, एक, तो एक छक्के में कितने रन होने चाहिए, 6 रन होने चाहिए। और फिर बताइए उस खिलाड़ी ने चौके जो लगाए वो 3 लगाए हैं, तो कितने रन होने चाहिए, 12 रन होने चाहिए। अब एक बात बताइए, 12 रन होने चाहिए, अब हम ये मान लें कि उसने 3 रन कितनी बार लिए हैं, 2 बार, तो 6 रन लिए होंगे, और उसने 2-2 के कितने रन लिए हैं, 7, तो कितने रन लिए होंगे, 14 रन लिए होंगे। इसी प्रकार से उसने सिंगल रन कितनी बार लिए हैं, 10, तो इसका मतलब 10 रन लिए होंगे। तो हाँ, उसके अनुसार इस रेशियो के द्वारा कितने रन बनाए गए हैं, तो जोड़ लेंगे। तो अब बताइए यहाँ कितना लिखा है, 18, और यहाँ कितना लिखा है, 20, और 20 और 18 कितना होता है, 38 होता है, 38, और यहाँ कितना लिखा है, 10, तो कितना हो चुका है, 48 हो चुका है। तो हमारे अनुसार उसने कितने रन बनाए हैं, 48। और उसने आगे कहा था शतक से कितने रन से चूक जाता है, 4 रन से, तो उसने कितने रन बनाए हैं, 96 रन। तो 48 मेरे अनुसार है रेशियो के अनुसार, और सवाल में कितने दिए, 96, तो 48 दूनी कितना होता है, 96, तो एक बराबर कितना आ चुका है, 2। एक की वैल्यू कितने के बराबर हो चुकी है, 2 के बराबर हो चुकी है। तो आपसे क्या पूछा है, उसने एकल में कितने रन बनाए, सिंगल कितने बनाए, तो एक का मान कितना है, 2 है, तो 10 रन सिंगल के रूप से लिए, तो 10 गुणा क्या हो जाएगा, 2 हो जाता है। तो सिंगल में उसने कितने रन बनाए हैं, 20 रन बनाए हैं, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे देखिए, ये भी उसी तरह से सवाल है, पीछे आ चुका है, तो हम इसको क्या मान ले हैं, फर्स्ट, इसको हम सेकंड, और इसको हम थर्ड मान लेते हैं, और इसको हम फोर्थ मान लेते हैं। तो यहाँ पर किसकी वैल्यू निकल जाएगी, एक्स की। तो अब बताइए यहाँ क्या आएगा, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई फोर्थ बराबर होता है सेकंड मल्टीप्लाई बाई किसके, थर्ड के। अब बताइए इसमें वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो इसमें एक्स का मान निकल जाता है, तो पहला अनुपात कितना है, 21 45 है, और गुणा फोर्थ कितना है, 42 है, बराबर कितने के हैं, सेकंड कितना है, एक्स है, और इसी अनुसार थर्ड कितना है, 3003 है। अब मुझे बताइए, मुझे x का मान निकालना है, तो मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूं, तो 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ 14 आएगा, तो यहाँ जब 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 1001 आ जाता है। अब मैं इसको 11 से डिवाइड करता हूँ, देखिएगा, क्योंकि भाई 11 से डिवाइड हो जाता है। तो अब मैं आपसे कहता हूँ, जब 11 से डिवाइड करता हूँ, 11 का ना 11 होता है, तो बचा कितना होगा यहाँ पर,
तो आप कह सकते हैं 10 होगा, 11 नम 99 और 11 पंजे 55 होता है। तो 11 से जब इससे डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे 11 नम 99 और 11 का ना 11 होता है। अब बताइएगा इसे 7 से डिवाइड कर सकते हैं हम। 7 से डिवाइड जब करेंगे तो आप बताइए 7 दूनी 14 होता है, और जब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 7 ही गना 7, 7 या 21 होता है। अब इसको हम 13 से डिवाइड कर सकते हैं, 13 गना 13 होता है, 13 पंजे 65 होता है। तो यहाँ क्या बचा 15 और यहाँ क्या बचा 2, तो 15 गुणा 2 और उधर क्या बचा था x। तो x की वैल्यू हम कह सकते हैं कितना आ चुकी है, 30 आ चुकी है। जब x की वैल्यू 30 आ चुकी है, मतलब आपसे x का मान नहीं पूछा है, आपसे मान पूछा है इसमें y का मान पूछा है। तो इस अनुपात को भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और यहाँ थर्ड है, और ये फोर्थ है। तो आप बताइए इसके अनुसार क्या होगा, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई फोर्थ बराबर होता है सेकंड मल्टीप्लाई बाई थर्ड। तो आप बताइए फर्स्ट क्या है यहाँ पर x है, और फोर्थ क्या है यहाँ पर 11,704 है, और बराबर दिया है कितने के, तो आप कह सकते हैं सेकंड कितना है 2508 और गुणा बाई है। तो आपसे y की वैल्यू पूछी है, तो आप बताइए x का मान हमारे पास है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 30 गुणा 11,704 बराबर 2508 है और गुणा बाई है। अब यदि मैं आपसे कहता हूं ये डायरेक्ट, देखिएगा पहले हम किससे काट लेते हैं, इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 10 आएगा, 3 से डिवाइड करिए, 3 अट्ठे 24 होता है, और 3 तिया 9 होता है, और 3 छंग 18 होता है। अब इसको प्रॉपर इसको इससे डिवाइड करें तो ये पूरा कितनी बार जाता है, 14 बार डिवाइड होगा। तो बताइए एक्स का बाई का मान कितना आएगा, 10 गुणा 14, तो y का मान आएगा। तो अब बताइए कितना मान हो जाएगा, 140 किसका मान होगा, ये y का मान होगा। यही इसका आंसर हो जाता है। तो आपसे पूछा है कि y का मान क्या होना चाहिए, 140 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। गुणा भाग का क्वेश्चन है, कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप बताइए क्या दे रखा है, a अनुपात b दिया है और b अनुपात c दिया है, तो सॉरी c अनुपात b दिया है। तो यहाँ ध्यान पूर्वक करेंगे, a अनुपात b की वैल्यू कितने के बराबर है, तो उसने कहा है 2:5 के बराबर है। और आगे क्या कहा है, C अनुपात V की वैल्यू कितने के बराबर है, 3:4 के बराबर है। तो आप बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो B की वैल्यू समान होनी चाहिए, क्योंकि B इसमें भी है और B इसमें भी है, तो वैल्यू समान होनी चाहिए। तो वैल्यू समान कर दीजिएगा, यहाँ कितनी है 5 और यहाँ कितनी है 4, तो यहाँ गुणा किससे कर दें आप 4 से, और यहाँ गुणा किससे कर दें आप 5 से। तो जैसे गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और यहाँ 20 आ जाता है। और इसी अनुसार यहाँ कितना आ जाता है 15 आ जाता है, यहाँ कितना आ जाता है 20 आ जाता है। और ये किसका अनुपात था, ए अनुपात बी था, और ये सी अनुपात बी था। अब इनको हम कंबाइंड के अनुसार लिख सकते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए का मान क्या है 8, और दोनों जगह बी का मान क्या है 20 है, और इसी अनुसार सी की वैल्यू कितनी है 15 है। तो यही ए बी सी का अनुपात हो जाता है। आपसे किसका मान पूछा है, ए बी सी का मान पूछा है। तो यहाँ क्या लिखा है 8, और यहाँ क्या लिखा है 20, और यहाँ क्या लिखा है 15। तो 8 20 15 इसका अनुपात हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आगे बताइएगा, आगे कहता है ए अनुपात बी का मान कितना दिया है, 3:2 दिया है। तो ए अनुपात बी का वैल्यू कितनी दे रखी है, 3:2 दिया है। तो आप आपसे पूछा क्या है, ये वाला अनुपात बताइए कितना होना चाहिए, 5a प्लस 2b बटे कितना 3a प्लस 4b। तो अब बताइएगा इसमें ए का मान कितने के बराबर है, ए के मान 3 के बराबर है, बी का मान कितने के बराबर है 2 के। तो अब आप इसमें ए का मान रखेंगे तो 5 से कितना होता है 15 होता है, और यहाँ पर बी की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाता है 4 हो जाता है। अब बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, और इसके अनुसार यहाँ पर कितना हो जाता है 8 हो जाता है। ऊपर कितना मान आएगा 19 आएगा, और नीचे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 17 आएगी, और 19:17 इसका मान हो जाता है। 19:17 आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा आगे दिया है आई बराबर दिया है 7/3 जे। अब एक बात बताइए, इस जे को नीचे ला सकते हैं, आई बटे जे बराबर कितना होगा 7/3 होगा। इसी अनुसार आपको यहाँ पर क्या दिया था, जे अपोन यहाँ पर के ला सकते हैं, तो किसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5 हो जाती है। तो अब एक बात बताओ, हमारे पास अनुपात दे रखा है किसका, आई का और जे का, और जे ने किससे अनुपात बनाया के से, तो इसकी वैल्यू कितनी है
7 है और इसकी वैल्यू कितनी है 3 है, मगर इसका मान कितना है अगले अनुपात के अनुसार 4 है और इसका अनुपात कितना है 5 है। तो हम कंबाइंड रेशियो निकाल लेंगे, तो यहाँ कितना है 3, तो यहाँ भी 3 लिख दीजिएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 लिख दीजिएगा क्योंकि यहाँ खाली पड़ा था। तो अब एक बात बताइएगा, कंबाइंड रेशियो निकालेंगे तो यहाँ कितना आएगा 28 आएगा और यहाँ कितना आएगा 12 आएगा और यहाँ कितना आएगा 15 आएगा, और यही अनुपात आपका हो जाता है। पर आपसे क्या पूछा है आई जे के का अनुपात, तो 28 अनुपात 12 अनुपात 15 इसका अनुपात हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा ए का 60%, ए का कितने परसेंट 60% बराबर है बी का 1.2 बराबर है सी का 2/5। तो देखिए परसेंटेज हटता है तो नीचे क्या आ जाता है 100 आ जाता है, और हम इसको लिखते हैं 0 से 0 कट जाएगा, ऊपर कितना आएगा 3 और यहाँ कितना आ जाता है 5 आ जाता है। इसी अनुसार यहाँ पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाता है, और 2 से काटेंगे यहाँ 6 आएगा और यहाँ कितना आ जाता है 5 आ जाता है। तो अब बताइए a गुणा 3/5 यहाँ पर आया बराबर b गुणा 6/5 यहाँ पर आया बराबर है c गुणा 2/5। अब तीनों जगह बराबर में संख्या कट सकती है, 5 कट जाते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाती है 3a बराबर 6b बराबर है 2c। अब बताइएगा इनकी वैल्यू बराबर है तो किसी ना किसी के मान के तो बराबर होगी, तो हम एक ऐसी वैल्यू मान लें जो 3, 6 और 2 से कट जाती है। तो 3, 6 और 2 से कटने वाली संख्या कितनी होती है 6, तो यहाँ 6 होने के लिए कितना होना चाहिए 2, और यहाँ 6 होने के लिए कितना होना चाहिए 1, और यहाँ 6 होने के लिए कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो यही अनुपात होना चाहिए किसका ए बी सी का अनुपात होना चाहिए, क्योंकि 6 होने के लिए 3 दूनी 6, 6 का ना 6 और 2 तिया 6, तो यहाँ सी का मान क्या होगा 3 होगा, और बी का मान कितना हो 1 होगा, और ए का मान कितना होगा 2 होगा। तो आपसे यही तो पूछा है ए बी सी का अनुपात ज्ञात करिए, तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा 2:1:3 होगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे कहता है देखिएगा, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं फर्स्ट सेकेंड, इसको हम थर्ड लिख सकते हैं, इसको हम फोर्थ लिख सकते हैं। तो बताइए फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई फोर्थ बराबर होता है सेकेंड मल्टीप्लाई बाई थर्ड। तो अब बताइएगा फर्स्ट कितना होगा 14 होगा, और फोर्थ कितना होगा 8 होगा, बराबर होगा यहाँ बाई आ जाएगा, और थर्ड कितना होगा 7 होगा। तो 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 बार जाएगा, और 8 दूनी 16 हो जाता है। तो बाई की वैल्यू कितनी हो जाती है 16 हो जाती है। तो अब एक सी का आंसर क्या हो जाएगा 16 हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है a अपॉन बी बराबर हो 4/3। तो a बटे बी की वैल्यू कितने के बराबर है 4/3 के, और आपसे क्या पूछा है 3a प्लस 2b बराबर कितने के 24 के। तो अब एक बात बताइए बी का मान पूछा है, तो ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, 4 तिया कितना होता है 12 होता है, प्लस बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं 3, तो 3 दूनी 6 होता है, बराबर कितने के हैं 24 के हैं। तो अब बताइएगा 24, तो देखिए 12 और 6 कितना होता है 18 होता है, 18 बराबर 24 के, तो एक का मान कितने के बराबर होगा 24/18 के। तो अब आपसे कहा जाए 6 से काट दीजिएगा, 6 चौक 24 होता है, 6 तिया 18 होता है, तो एक की वैल्यू कितनी आ चुकी है 4/3 आ चुकी है। पर आपसे मान किसका पूछा है, किसका पूछा है आपसे ए का पूछा है, तो ए का मान कितना था 4 था। तो 4 की वैल्यू जैसे निकालेंगे, तो 4 की वैल्यू जब निकालेंगे तो 4 गुणा 4/3 होगा, तो 4 चौक क्या होगा 16/3 इसका आंसर हो जाता है, और यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 52 है, यदि वे 7:3 के अनुपात में है, तो यदि मैं आपसे कहता हूं 7:3 का अनुपात का अंतर कितना है, तो आप कह सकते हैं 4 है, मेरे अनुसार 4 है, और इनका अंतर कितना दिया है 52 दिया है। तो 52 ऐसे हम डिवाइड करते हैं तो एक का मान क्या आएगा 13 आएगा, तो एक की वैल्यू कितने के बराबर है 13 के बराबर है। मगर आपसे पूछा है दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बड़ी संख्या 7 के अनुसार होगी, तो 13 गुणा 7 होता है, और 13 सत्ते क्या होगा 91 होगा, और यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन पहला आ चुका है, इसे हम फर्स्ट मान लें, इसे सेकंड, और इसे थर्ड, और इसे हम फोर्थ मान लें। तो अब एक बात बताइएगा, तो इसके अनुसार देखिएगा यहाँ क्या हो सकता है
फर्स्ट गुणा से कौन सा होता है फोर्थ रेशियो बराबर होता है थर्ड और गुणा फोर्थ, सॉरी थर्ड, सेकंड गुणा थर्ड होता है। तो बताइए फर्स्ट रेशियो कितना था 9 था, और यहाँ पे फोर्थ कितना था x था, और बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 12 होगा, और यहाँ पर क्या जाता है 12 हो जाता है। अब मैं आपसे कहता हूँ x बराबर कितने के होगा 12 गुणा 12 होता है और डिवाइड बाई 9 हो जाता है। 3 से काटी है कितना आएगा 4 आएगा, और यहाँ भी कितना आएगा 4 आएगा। अब एक बात बताइएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 16 आ चुकी है। तो x का मान 16 आ चुका है, तो आपसे किसका मान पूछा है y का, तो यहाँ रेशियो कितना था 28 अनुपात कितना था 42 समानुपात बराबर क्या है 42 और यहाँ पर 22 है। तो इसे भी हम क्या लिख सकते हैं फर्स्ट रेशियो, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये कौन सा है फोर्थ है। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई किसके बराबर होती है फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई फोर्थ इक्वल होगी सेकंड मल्टीप्लाई बाई थर्ड। तो अब एक बात बताइए, फर्स्ट कितनी है 28 है, और यहाँ फोर्थ कितनी है 22 है, और बराबर होगी 42 गुणा 42 के। अब आपसे मैं कहता हूं देखिएगा, इसको हम 22 की वैल्यू निकाले तो इसको हम इधर ले जाएंगे 42 गुणा 42 और डिवाइड बाई कितने के 28 के। तो हम देखिए 14 से डिवाइड करें, 14 दूनी 28 होता है, 14 तिया 42 होता है, इसको हम डिवाइड करें तो 21 आएगा। तो y के मान कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 63 आ चुकी है। तो अब एक बात बताइए, हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है 2x प्लस y की वैल्यू ज्ञात करिए। तो x का मान कितना था 16, 16 दूनी कितना होता है 32 होता है, तो यहाँ कितना आएगा 32 और प्लस y की वैल्यू कितनी है 63 है, और जैसे हम जोड़ते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा 95 आ जाएगा, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो उसने कहा है x बराबर 2 होने पर x प्लस 5 और 2x प्लस 7 6x प्लस 9 और y क्या है समान अनुपात है। तो आप कह सकते हैं x प्लस 5 और ये कितना 2x प्लस 7 और यहाँ पर है 6 प्लस 9 और y, ये क्या है समान अनुपात में है। समान अनुपात का मतलब है ये कह सकते हैं 5 प्लस x अनुपात 2x प्लस 7 समान अनुपात 6x प्लस 9 और अनुपात। इसका मतलब जितना अनुपात इधर लिखा है उतना ही अनुपात इधर लिखा है, तभी क्या होता है समान अनुपात होता है। अब बताइए x का मान क्या होना चाहिए, तो वो कहता है 2, 2 के लिए क्या है समान अनुपात है, तो x का मान रख देते हैं। जब x का मान रखते हैं तो आपका अनुपात क्या हो जाता है, यहाँ क्या हो जाता है 7 हो जाता है, और यहाँ कितना हो जाता है आप बताइए 2 दूनी 4 और 4 और प्लस कितना होता है 7 कितना 11 हो जाता है, और समान अनुपात यहाँ क्या हो जाता है 8 और 8 देखिए 6 दूनी 12 और 12 में हम जोड़ते हैं तो यहाँ कितना हो जाता है 21 हो जाता है, और यहाँ क्या आ जाता है 22 आ जाता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे फर्स्ट अनुपात, इसको हम क्या लिखेंगे सेकंड अनुपात, इसको थर्ड अनुपात और इसको हम फोर्थ अनुपात। अब बताइए फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई फोर्थ इक्वल होगा सेकंड मल्टीप्लाई बाई थर्ड। तो अब बताइए पहला कितना था 7 था गुणा, और यह क्या था 22 था, और बराबर होगा, बराबर क्या होगा आप बता सकते हैं 11 गुणा कितने के 21 होगा। तो 7 से भाग कर दीजिएगा, 7 तिया 21 होता है, तो बाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 33 होनी चाहिए। और यही आपसे पूछा था कि बाई का मान क्या होगा, तो हम कह सकते हैं इसमें कितना आंसर होना चाहिए 33 होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने आगे कहा ए अनुपात बराबर है, ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है, तो ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 1.2 अनुपात 2। तो अब बताइए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे यहाँ 0 लग जाएगा। अब दोनों का अनुपात बनाएंगे तो अनुपात कितना बनेगा 4 से काट दिए, 4 तिया 12 होता है, 4 पंजे 20 होता है, तो इन दोनों का अनुपात कितना हो चुका है 3:5 हो चुका है। इसी अनुसार बी अनुपात क्या दिया है सी कितना दिया है 1.5 अनुपात 2, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे इधर 0 हो जाएगा, 5 से भाग कर दीजिएगा, 5 तिया 15 5 चौक 20 होता है। ये किसका अनुपात आया है बी और सी का अनुपात है। इसी अनुसार सी अनुपात डी दिया है, सी अनुपात डी कितना है 2:3 है, और आपसे पूछा है बी और डी का अनुपात ज्ञात करिए। तो पहले हमें कंबाइंड अनुपात निकालना पड़ेगा, किस प्रकार से ए अनुपात बी
अनुपात सी अनुपात डी। तो ए और बी का अनुपात कितना था बताइएगा, कितना था, 3:5 था। और बी अनुपात सी का मान कितना था, 3:4 था। और इसी अनुसार सी अनुपात डी का मान कितना था, 2:3 था। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 2, और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 2, और इसके अनुसार इसको लिख सकते हैं 3, और इसके अनुसार इसको लिख सकते हैं 4, और यहाँ 5, और यहाँ भी 5 लिख सकते हैं। अब इनको तीनों की गुणा करेंगे, 3 3 9, और 9 दूनी कितना होता है, 18 होता है। इसी अनुसार 3 पंजे 15, और 15 दूनी 30 यहाँ पर आ जाएगा, और यह कितना आएगा 20, और 20 दूनी 40 आ जाएगा। और इसी अनुसार 20 और 20 क्या आ जाता है, 60 हो जाता है। तो तीनों का कंबाइंड रेशियो निकल चुका है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। आपसे पूछा क्या है, बी और डी का, तो बी का अनुपात कितना था, 30 था, और डी का कितना था, 60 था। तो ये बी का अनुपात है, ये डी का अनुपात है। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना रेशियो आएगा, 1:2 हो जाता है, और ये इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है, x का 15%, कितना, x का 15%, x का कितने परसेंट, 15% बराबर है पाई का 25%, बराबर है z का 50%। तो अब एक बात बताइएगा, यदि मैं आपसे कहता हूं यहां पर देखिएगा 15 से, देखिए परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिएगा, अब 5 से काट दीजिएगा, 5 तिया 15 होता है, 5 पंजे 25 होता है, 5 ढाई 50 होता है। तो यहाँ कितना आएगा, 3x बराबर हो जाता है 5 बराबर हो जाता है 10z। अब बताइए ये किसी ना किसी के तो बराबर होंगे, तो किसी ना किसी के बराबर होंगे तो कोई ऐसी वैल्यू मान लीजिएगा जो 3 15 सॉरी 3 5 और 10 से कट जाती है। तो हमने कितना माना, ये इनकी वैल्यू कितने के बराबर होगी, 30 के बराबर होगी। तो 30 के बराबर होगी, तो आप बताइए तो x का मान कितना होना चाहिए, 10, 10 तिया 30 तभी तो होगा। तो y का मान कितना होना चाहिए, तो 6, 6 पंजे 30, और इसका मान कितना होना चाहिए, 3। तभी तो आपसे पूछा क्या है, इनका मान 30 होना चाहिए। तो 30 होने के लिए इसका x का मान 10 होना चाहिए, y का मान 6 होना चाहिए, और z का मान 3 होना चाहिए। तो अब आप बता सकते हैं किसका मान निकाल लिया आपने, x का और y का और z का। और आपसे क्या पूछा है, इन्हीं का अनुपात तो पूछा है, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 10:6:3 हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 5:3 के अनुपात में दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 50 है। तो आप बताइएगा दो संख्या किस अनुपात में थी, 5:3, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2। मेरे अनुसार 2 है, सवाल में कितना है, 50 के। तो 2 से हम 50 को डिवाइड करेंगे तो कितने के बराबर होगा, 25 के बराबर होगा। तो एक की वैल्यू कितने के बराबर है, 25 के। तो संख्याओं का गुणनफल पूछा है, तो पहले संख्या निकालिए। तो आप कहते हैं पहली संख्या क्या होगी, 125 होगी। अब दूसरी संख्या क्या होगी, 25 या 75 होगी। और आपसे क्या पूछा है, इनकी गुणा पूछी है। तो आप बताइएगा तो 125 गुणा 75 पूछा है, तो आप गुणा कर लीजिएगा। 125 की गुणा किससे करिए, 75 से गुणा करिए, 5 पंजे 25, 625 आ जाएगा। कितना आएगा, 625। और यहाँ पर क्या आएगा, 5 सत्ते 35 होता है। अब 12 सत्ते 84, और 84 में हम तीन जोड़ते हैं, तो आप कहते हैं 87 हो जाएगा। तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 3 आएगा, और यहाँ 9 आ जाएगा। तो 9375 इसका आंसर हो जाएगा। तो 9375, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 9375। ये गुणा भाग का सवाल है, भारी नहीं है, आसानी से किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे अच्छा सवाल है, ध्यान पूर्वक कर लीजिएगा, इस तरह की गलतियां ना हो जाए। अब ऐसा सवाल आता है, देखिएगा ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, सॉरी ए अनुपात बी और सी अनुपात डी, और ई अनुपात एफ और जी अनुपात एच का मान कितने के बराबर है। तो हम कह सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं, ए अपॉन बी बराबर है सी अपॉन डी बराबर है, और ई अपॉन एफ बराबर है जी अपॉन एच, और इनकी वैल्यू किसके बराबर है, 1/3 के बराबर। तो अब एक बात बताइए, ए का, सी का, ई का, जी का कितने मान 1 के अनुपात के बराबर होना चाहिए, बी की वैल्यू, डी की वैल्यू और एफ की वैल्यू और एच की वैल्यू कितने के अनुपात में होनी चाहिए, 3 के अनुपात में। इनका मतलब नीचे वाले का सबका अनुपात 3 है और ऊपर वाले सबका अनुपात 1 है। तो अब एक बात बताइएगा, यहाँ पर ए है,
यहाँ सी है, यहाँ ई है और जी है, और इनके अनुपात कितने के बराबर है? 1 के बराबर। इनका मतलब इन तीन चारों की वैल्यू समान है, और इन चारों की वैल्यू समान है। तो हम इन चारों की वैल्यू समान है तो निकालेंगे, तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ पर P बचेगा, यहाँ Q बचेगा, और यहाँ बचेगा R बचेगा, और यहाँ बचेगा S बचेगा। और जो हमने निकाला था उनका अनुपात कितना था? एक ही तो था। इसी के अनुसार जब इनमें से सबको निकाला जाएगा, P को, D को, F को, H को, क्योंकि इन सब की वैल्यू तो बराबर है, तो इन सब की वैल्यू बराबर है, तो यहाँ से क्या बचेगा? P बचेगा प्लस Q बचेगा प्लस R बचेगा, और प्लस क्या बच जाएगा? S बच जाएगा। तो अब बताइए, अब कॉमन वैल्यू जो हमने निकाली है वो कितनी होनी चाहिए इन सब की? तो आप कहेंगे यहाँ 3 होनी चाहिए। अब आप जानते हैं इसकी वैल्यू इसके अनुसार ये डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो जो आपको अनुपात पूछा है उसका भी अनुपात कितना आएगा? 1:3 आएगा। आप वैल्यू रख के भी करेंगे तब भी 1:3 आएगा। इस तरह का सवाल कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है। तो बताइए, आय है, आय का मतलब इनकम, किस इनकम के अनुसार ये कमाते हैं? ए और बी। तो इसकी इनकम कितनी है? 3 के रेशियो में, और इसकी इनकम कितनी है? 2 के रेशियो में। तो अब बताइएगा, आगे कहता है इनके खर्च का अनुपात है कितना है? तो आगे कहता है 5:3 है। लेकिन वो क्या कहता है? प्रत्येक की बचत, इसकी भी बचत कितनी है? 2000 है, और इसकी भी बचत कितनी है? 2000 है। तो दोनों की बचत समान है, और जब समान बचत होती है तो बड़ा आसान सवाल हो जाता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। मान लीजिएगा एक व्यक्ति है 500 रुपये कमाता है, और दूसरा व्यक्ति कितने कमाता है? 400 रुपये कमाता है। अब ये भी कितना बचाता है? 100 रुपये बचाता है, और ये भी कितना बचाता है? 100 रुपये बचाता है। तो अब बताइए, जब 100 रुपये ये बचाता है, 100 रुपये ये बचाता है, दोनों की बचत समान है। अब जब बचत समान है तो इनकम में कितने का अंतर था? 100 का। तो आप देखिएगा ये किसका अंतर है? आय का अंतर है। तो आप बताइए खर्च कितना होगा यहाँ पर? 400 खर्च इसने करा होगा, 300 खर्च इसने करा होगा। तो आप कहते हैं खर्च का अंतर भी कितना आएगा? खर्च का अंतर भी कितना है? 100 रुपए का है, नहीं है? तो आप कह सकते हैं जब भी बचत दोनों की बराबर हो, बचत दोनों की बराबर हो, तो जो आय का अंतर होगा वही किसका अंतर होगा? खर्च का अंतर होगा। अंतर समान होगा। कोई बच्चे कहेगा, एक एग्जाम्पल और देखिएगा। जैसे मैंने आपसे कहा एक व्यक्ति है 8000 कमाता है, और एक व्यक्ति कितने कमाता है? 10,000 कमाता है। तो दोनों की आय का अंतर कितना है? 2000 का है। अब इसने कहा ये कितना बचाता है? 5000 बचाता है। इसकी बचत कितनी है? 5000, और इसकी बचत कितनी है? 5000 है। तो बचत दोनों की बराबर है, तो इसका खर्च कितना होगा? 3000 होगा, और इसका खर्च कितना होगा? 5000 होगा। तब देखिएगा खर्च का अंतर कितना है? 2000। आय का भी अंतर कितना है? 2000, और खर्च का अंतर भी कितना? 2000। ये तब संभव था जब दोनों की क्या बराबर थी? बचत बराबर थी। या बचत बराबर हो जाए या खर्च बराबर हो जाए। यदि खर्च बराबर होगा तो आय का अंतर बचत के अंतर के बराबर होगा। इस तरह का सवाल एग्जाम में आता है, तो एक लाइन में किया जा सकता है। किस प्रकार से, देखते हैं। तो अब बताइएगा, जब ये भी 2000 रुपये बचाता है और ये भी 2000 बचाता है, तो हमें ये पता है जब दोनों की बचत समान है तो जो आय का अंतर होगा वही किसका अंतर होना चाहिए? खर्च का। तो खर्च का अंतर कितना है? 2 का। तो यहाँ भी कितने का है? 1 का। तो इसे भी 2 बना लीजिएगा। जब 2 बनाएंगे तो यहाँ 2 से गुणा यहाँ होगी, और 2 से गुणा यहाँ होगी। तो हमारे अनुसार आय कितनी हो जाएगी? 6:4। आय का अनुपात सेम है, बस आय का मान बढ़ चुका है। तो यह आप कह सकते हैं ये कितना कमाता है? 6 कमाता है, और 6 में से खर्च कितना करता है? 5 खर्च करता है। तो बचत कितनी है? 1 है। तो इस मेरे अनुसार 1 बचत है, और सवाल में कितनी दे रखी है? 2000। तो 1 बराबर कितने के? 2000 के। जब 1 का मान आ चुका है तो आपसे क्या पूछा है? उनकी आय का अंतर ज्ञात करिए। तो आय का अंतर ज्ञात करना है तो ये वाली वैल्यू इसमें रखनी है, क्योंकि अंतर इसने समान किया है। तो 1 का मान 2000, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 12000। इसका मतलब ए की आय कितनी है? 12000 है, और बी की आय कितनी होगी? 8000 होगी। तो अंतर आप जानते हैं कितने के बराबर होगा? 4000 के, और 4000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कर सकते हैं, भारी नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 169 और 1:1 का मध्य अनुपात निकालिए। तो आप जानते हैं मध्य अनुपात क्या होता है? ए रूट ए बी होता है। तो ए इसको कह दीजिएगा और इसको बी कह दीजिएगा।
तो आप बताइएगा यहाँ क्या लिखा है, 169 मल्टीप्लाई 121, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 13 होता है, और इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 11 होता है, और 13 और 11 की गुणा कितनी होती है, 143 होती है, और ये इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका है 825 रुपए को 1/3 अनुपात 4/9 अनुपात 3/4 अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाता है, तो पहला भाग ज्ञात करिए। तो आप बताइएगा 825 को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, किस रेशियो में डिवाइड किया जाता है, 1/3, 4/9 और 3/4। तो हमारे अनुसार ये रेशियो की फॉर्म में नहीं लिखा है, तो इसे रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे। तो आप जानते हैं यहाँ 3 लिखा है या 9 लिखा है या 4 लिखा है, इनका एलसीएम कितना होगा, 36 होगा, और 36 बनाने के लिए यहाँ से 12 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 12 से, और यहाँ 36 बनाने के लिए 4 से नीचे गुणा करेंगे 4 से ऊपर, तो यहाँ क्या आएगा 12, और यहाँ 4 से नीचे गुणा करेंगे 4 से ऊपर तो यहाँ 16 आ जाएगा, और यहाँ 9 से नीचे तो 9 से ऊपर तो 9 × 27। तो हमारे अनुसार यह अनुपात कितना आ चुका है, 12:16:27 आ चुका है, और इन सबका सम कितना होना चाहिए, 55। हमारे हिसाब से 55 होना चाहिए, और सवाल के अनुसार 825 होना चाहिए, और इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, 15 के बराबर आएगी। 1 का मान कितने के बराबर आएगा, 15 के। तो आपसे क्या पूछा, पहला भाग ज्ञात करिए। तो पहला भाग कितना था, 12 था, तो 1 बराबर 15, तो 12 × 15 आ जाता है। तो अब बताइए 12 × 15 की वैल्यू कितनी होती है, 180 होती है, और यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 0.02x, तो 0.02x बराबर है 0.5y। तो अब बताइएगा x को इसके नीचे ले आएंगे तो x/y आएगा, और 0.02 को इधर ले जाएंगे, इसके नीचे ले जाएंगे तो 0.5 अपॉन क्या जाता है, 0.02। अब बताइएगा पॉइंट के बाद ऊपर कितने अंक हैं, 1 है, और नीचे कितने हैं, 2। तो पॉइंट के बाद अंक समान होने चाहिए, तभी पॉइंट हटता है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 0 लग जाता है। अब 2 से इसे डिवाइड करिए तो आप कह सकते हैं यहाँ क्या आएगा, 25 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमारे अनुसार x/y की वैल्यू कितनी आई है, तो 25/1 आई है। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है x माइनस बाई अपॉन क्या हो जाएगा, x प्लस बाई। तो आप बताइएगा यहाँ क्या लिखेंगे, x माइनस बाई, तो x की वैल्यू कितनी है, 25 है, और माइनस y की वैल्यू कितनी है, 1 है, और नीचे प्लस हो जाएगा, 25 + 1 हो जाता है, तो ऊपर वैल्यू हो जाएगी 24 आ जाती है, और नीचे आ जाती है 26। 2 से भाग करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, 12 आएगा, और नीचे क्या आएगा, 13 आएगा। तो 12/13 इसकी वैल्यू हो जाती है, तो यही इसका आंसर हो जाता है, 12/13 हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है। तो अब बताइएगा पहले दो संख्याओं का अनुपात कितना था, 4:5, और दोनों संख्याओं में कितना जोड़ा जाता है, 6 जोड़ा जाता है। पहली में भी 6 जोड़ा जाता है, और दूसरी में भी 6 जोड़ा जाता है। तो यह वाला अनुपात बदलकर कितना हो जाता है, उसने कहा 6:7 हो जाता है। जब अनुपात में समान रूप से बढ़ाया जाए या अनुपात को समान रूप से घटाया जाए तो अंतर क्या होगा, समान होना चाहिए। तो अब एक बात बताइए, संख्या समान रूप से बढ़े या समान रूप से घटे, संख्या का अंतर समान होता है, तो हमारे अनुसार ये अनुपात था, तो यहाँ अंतर कितने का है, 1 का है, और यहाँ भी अंतर कितने का है, 1 का है। तो अंतर समान है तो बस कंपेयर कर दीजिएगा। पहले ये संख्या 4 थी, और 4 से अब कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है। तो कितना बढ़ी है, 2। हमारे अनुसार से 2 बढ़ी है, और सवाल में 6 है, तो 1 का मान कितने के बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। जब 1 की वैल्यू 3 के बराबर होगी तो आपसे क्या पूछा है, सबसे छोटी मूल संख्या ज्ञात करिए। तो 1 का मान कितना है, 3, तो छोटी संख्या कितनी थी, 4 थी। 4 के रेशियो में 4 × 3 हो जाता है, 4 × 12 हो जाता है, और 12 इसका आंसर हो जाता है। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं।